नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो बात आपके सामने रखने आया हूँ, हो सकता है पहली बार सुनने में आपको यह कोई महज कल्पना लगे या किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे। पर यकीन मानिए, अगर हम आज की वास्तविकता और आंकड़ों को जोड़ कर देखें तो जो तस्वीर उभर रही है वह बहुत ही खतरनाक है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ प्रकृति की चमक तो होगी पर उसे चलाने की शक्ति नहीं होगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तकनीक के ऊंचे शिखर पर तो बैठा रहे हैं पर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका रहे हैं। आज का यह वीडियो किसी देश या राजनीति के बारे में नहीं, बल्कि यह आपकी, मेरी और हमारे बच्चों की आने वाली जिंदगी के बारे में है। आजकल हम खबरों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध देख रहे हैं। यह सिर्फ वर्चस्व की जंग नहीं, यह उस पेट्रोलियम की बर्बादी है जो हमारी रफ्तार का आधार है। गूगल के अनुसार अगर इसी रफ्तार से पेट्रोलियम बर्बाद होता रहा तो 2070 तक तेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, आज का इंसान हर तरह की सुविधाओं के साथ वास्तव में स्वर्ग में जी रहा है। पर इस स्वर्ग के सुख में हम इतने अंधे हो गए हैं कि संसाधनों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हम मानवता के भविष्य को बचाने में कर सकते थे, उसे हम भारी भरकम मशीनों को चलाने और युद्धों में नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, बैटरी है, न्यूक्लियर ऊर्जा है, पर क्या आप एक बात जानते हैं? हकीकत यह है कि हम बस एक सीमित संसाधन से दूसरे सीमित संसाधन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। बैटरी में लगने वाला लिथियम भी पेट्रोल की तरह जमीन से खोद कर निकाला जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह भी अगले 80 से 100 वर्षों में खत्म हो सकता है, यानी बैटरी की भी अपनी एक आयु है। न्यूक्लियर ऊर्जा की बात करें तो यूरेनियम के भंडार भी जमीन पर सीमित है। हैरानी की बात यह है कि जो काम इंसान खुद कर सकता है, जहां से उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसे भी हमने रोबोटिक मशीनों को दे दिया। जिस ऊर्जा से हम इंसानियत को जिंदा रख सकते थे, उसे हम मशीनों को जिंदा रखने में फूंक रहे हैं। हमने ऐसी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जो बिना एसी की गर्म भट्टी हैं। ऊर्जा के बिना ये इमारतें न रहने योग्य रहेंगी और न ही इन्हें गिराया जा सकेगा। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के पास संसाधन नहीं थे पर उनके पास जीने का प्राकृतिक तरीका था। हमारी आने वाली पीढ़ी की स्थिति भी वैसी ही होने वाली है, बिना संसाधनों के। भविष्य में बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रह जाएंगी, खिलौने की तरह। हाथ में दुनिया का सबसे एडवांस मोबाइल होगा, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा नहीं होगी। तकनीक तो होगी पर मंजिल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं होगा। क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, अगर हम आज जाग गए, संयमित तरीके से तेल का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल आधा करें ताकि भंडार दुगना चले, प्राकृतिक निर्माण करें, ऐसी इमारतें बनाएं जो हवा और रोशनी के लिए बिजली की मोहताज न हो, मानवीय ऊर्जा का उपयोग करें, जिम की मशीनों को बिजली बनाने वाले डायनोमो में बदलें, पसीनों को ऊर्जा बनाएं, उसे बर्बाद न करें। युद्ध सीमाओं पर होते हैं पर उनका नुकसान आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ गैजेट्स मत दीजिए, उन्हें एक जीने लायक धरती भी दीजिए। हाथ में मोबाइल तो होगा पर मंजिल नहीं होगी। अगर आज न जागे हम तो कल कोई महफिल नहीं होगी। संसाधन बचाइए, भविष्य बचाइए।